जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षा का मात्र एक उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर पेपर में लगभग पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की और उसका मॉडल क्या था, क्या क्या मुख्य उद्देश्य रखे गए। तो पंचवर्षीय योजना से नाम से ही जाहिर है कि 5 वर्ष के लिए होती है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना के लिए हम जानेंगे, पहली चीज, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके जो योजना आयोग के अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो साथियों हम देखेंगे कि प्रथम अध्यक्ष योजना, जैसे पंचवर्षीय योजना बनी, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950 को इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसका एनडीसी का कार्य क्या होता है कि पंचवर्षीय योजना बनी है तो ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं, ये कार्य कौन देखता है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बाद अब हम देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना शुरुआत कहां से हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, मॉडल क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उद्योग क्या रखा गया? उद्देश्य कि कृषि विकास, कृषि का विकास किया जाए। अगर कृषि का विकास किया जाएगा तो पानी की व्यवस्था लगेगी। तो इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना एवं दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। इसके बाद आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। इसका मॉडल है तैयार किया पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य क्या रखा गया? औद्योगिक विकास। उद्देश्य क्या रखा गया? औद्योगिक विकास। इसमें कंपनियां लगी, जो फैक्ट्री लगी ये। तो देखेंगे कहां कहां पर किस किस देश की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की सहायता, पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगी है इंग्लैंड की सहायता से, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, अंग्रेजों वाले देश की सहायता से। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से लगी। अगला है भिलाई छत्तीसगढ़ में लगी रूस की सहायता से, भिलाई छत्तीसगढ़ में लगी रूस की सहायता से। उसके बाद तीसरा नंबर आता है, तो साथियों हम देखेंगे राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। ये किसकी सहायता से लगाई गई? तो जर्मनी की सहायता से लगाई गई, राउरकेला उड़ीसा में। तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। उद्देश्य आत्मनिर्भरता कृषि उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें झारखंड में बोकारो आयरन स्टील कारखाना लगाया गया, जो रूस की सहायता से लगाया गया। अब देखो इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ, 1966 में सूखा पड़ गया। तो ये पूछा जाए, यह जो पंचवर्षीय योजना है इसकी विकास दर 5.6 रखी गई थी, प्राप्त कितने हुई? 2.7%। यह पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना। योजना अवकाश आया, योजना अवकाश 1966 से 1969 तक योजना अवकाश चला। 1966-67 में क्या किया गया? हरित क्रांति चलाई गई। भाई सूखा पड़ा है तो हरित क्रांति पर जोर दिया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, जो अमेरिका के निवासी है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक है नॉर्मन ई बोरलॉग, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। इसका उद्देश्य रखा गया स्थिरता और विकास, आत्मनिर्भरता। स्थिरता, विकास और आत्मनिर्भरता रखा गया। इसकी जो रूपरेखा चौथी पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल तैयार किया वो गाडगिल मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? गाडगिल मॉडल पर। इसमें क्या हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किस पंचवर्षीय योजना के तहत? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद इसरो की स्थापना हुई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत साथियों। पांचवी पंचवर्षीय योजना का नंबर आता है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो समय सीमा है 1974 से 1978 तक। वैसे सभी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष चली, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना 4 ही साल चली, 1 वर्ष कम चली। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 5 साल चली, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो कितने वर्ष चली? 4 वर्ष ही चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चली। इसकी मॉडल जो तैयार किया डीपी धर ने तैयार किया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह 1 वर्ष कम चली। इसके बाद रोलिंग प्लान चला, अनवरत योजना 1978 से 1980 तक। पूछा जाता है पेपर में कि रोलिंग प्लान कब से कब तक? 1978 से 1980 तक। इसके बाद साथियों हम देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली, छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। उसके बाद इसी के तहत 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। अब साथियों देखेंगे हम 7वीं पंचवर्षीय योजना। आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करिए, पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। देखो यूट्यूब एक सहारा है। अब मान लो पंचवर्षीय योजना पढ़ा दी गई, उसके बाद आप किताब उठा करके पढ़ोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट जो भी है, पढ़ने का तरीका है, पूरे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर केवल यूट्यूब से पढ़ करके सिलेक्शन नहीं मिलता है, आपको किताबें उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जीवन में कुछ संभव हो सकता है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। इसमें क्या है? रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, यानी रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। इसमें भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है कि भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो अब देखा तो जाए गरीबी की माप, तो कौन गरीब है, कौन अमीर? तो गरीबी की माप के लिए लकड़वाल समिति बनी। कौन सी समिति? लकड़वाल समिति। अब उसके बाद आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी जो समय सीमा है 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है साथियों, 8वीं पंचवर्षीय योजना है साथियों, ये इसकी विकास दर 5.6 रखी गई और ये प्राप्त कितनी हुई? 6.7। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, लेकिन सबसे असफल पूछी जाए तो 3री पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद अब आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 9 नंबर की पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इसमें उद्देश्य क्या हुआ? न्यायपूर्ण वितरण रखा गया। उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय सीमा 2002 से 2007 तक रही। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्ष प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी कर देना, मतलब गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले वर्ष तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर देना, यानी अगले 10 वर्षों में जो प्रति व्यक्ति आय हो कितनी हो जाए? दोगुनी हो जाए। अगली 11वीं पंचवर्षीय योजना आई है 2007 से 2012 तक, तीव्रतम समावेशी विकास। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का नंबर आता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा 2012 से 2017 तक। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसी के तहत नीति आयोग का गठन हुआ। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। अब नीति आयोग है, अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष होते कौन होते? प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में जो पहले नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछे जाए, नीति आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष पूछे जाएंगे वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में भी वही प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जब नीति आयोग बना तब भी प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे, और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष, उस समय प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पंत गड़िया। अरविंद
पनगड़िया ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो प्रथम उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, लेकिन जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं ये सुमन बैरी जी हैं, सुमन बैरी जी, जो कि वर्तमान में है। लेकिन अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन जो पहले उपाध्यक्ष रहे अरविंद पनगड़िया जी, और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं इस समय सुमन बैरी जी हैं। तो साथियों, हम जब तक कुछ करोगे नहीं, पसीना बहाओगे नहीं, कहते हैं ना जो पानी से नहाएगा वो लिबाज ही बदलता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो साथियों, ऐसे क्लासों के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि यूट्यूब पर क्लासें लगातार मिलती रहें। जय हिंद साथियों।